है, क्यों है? वैसे पोस्टर में तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, लेकिन मैं थोड़ा और बताती हूँ। इस आज सेशन में हम गौर पूर्णिमा यानी कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और इसके बारे में जो हमें बताने जा रही है वो हमारी ट्याशा शेनु गुप्ता माता जी, जिनको मतलब इंट्रोडक्शन की नीड तो नहीं है, बट हाँ मैं अपने प्योरिफिकेशन के लिए, कि कहते हैं ना वैष्णवों को जितना ज्यादा गुणगान करें तो हमारा एक खुद का प्योरिफिकेशन होता है, तो मैं अपनी प्योरिफिकेशन के लिए माता जी की थोड़ी ग्लोरिफिकेशन करना चाहूंगी। तो माता जी ने बीएससी किया है इन जनरोलॉजी, और उन्होंने एमएससी किया है बायोमेडिकल जेनेटिक, एंड वो करंटली माता जी वर्किंग है मुंबई में। एंड माता जी सर्विंग बेस सिंस 2020। बहुत सुंदर। और माता जी है ना सिंगल हैंडली, माता जी बहुत सारी सर्विसेज करती हैं, जूम मैनेजमेंट सर्विस, एंकरिंग सर्विस, गूगल फॉर्म, पीपीटी, डॉक्यूमेंटेशन, ओ बहुत सारी सर्विसेज। एंड तो एंड इसमें और चीजें भी हैं, जैसे कि माता जी सिर्फ मटेरियल ही नहीं, स्पिरिचुअली बेहद ही एडवांस्ड हैं। इवन माता जी इज अ वेरी गुड डांसर, एक एक्सपर्ट डांसर हैं, और तो और माता जी काफी अच्छी कोरियोग्राफी भी करती हैं। एंड हमारी माता जी को सब इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, सब उनके बारे में जानते हैं, यहाँ पे भी मैक्सिमम माता जी को जानते ही हैं। एंड हमारी माता जी की है ना ग्लोरिफिकेशन में स्टॉप तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ करना पड़ता है। और तो और एक और मेन बात, लास्ट सेशन माता जी जो लिया था वो सभी को पता है, सबने इतने इतना इतना सुंदर बोला था कि माता जी को हमने रिक्वेस्ट किया कि माता जी आप प्लीज आए, और माता जी इतने ज्यादा बिजी रहते हैं, बिजी होने के बाद भी वो टाइम निकालते हैं क्लासेस के लिए, एंड माता जी बहुत हार्ड वर्किंग है। इसलिए माता जी का जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है वो बहुत ही ज्यादा ऊपर है। जब माता जी के है ना मुख से हम हरि कथा सुनते हैं, हरि चर्चा करते हैं माता जी के साथ, तो हमारे अंदर वो फील आता है कि हाँ ये माता जी नहीं, मतलब माँ जी के अंदर है श्री जी बैठी हुई है, उनके मुख से इतना सुंदर लगता है। देन मैं इनवाइट करना चाहूंगी टैशा माता जी को। उससे पहले हम सभी जोर से एक सुंदर सा हरे कृष्णा महामंत्र के साथ माता जी को इनवाइट करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। ओवर टू यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आरती माता जी, मुझे इंट्रोडक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतनी इतनी भी मतलब क्या कहते हैं, इतना भी मेरा कुछ ये नहीं है। मैं बस ट्राई करती हूँ माता जी की, जितना हमने अपने सीनियर से सुना है, जितना मैं खुद समझ पाई हूँ, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो उतना ही बस उसको स्प्रेड करना, कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करना, बस इतना ही मेरी कोशिश रहती है माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। आप लोगों ने मुझे दोबारा चांस दिया कि मैं थोड़ा बहुत बोल पाऊँ आप लोग को हरी कथा। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनली है हमारे गौर सुंदर, हमारे मोस्ट मैग्निफिसेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल अवतार ऑफ लॉर्ड कृष्णा, दैट इज श्री चैतन्य महाप्रभु। एंड उनके कुछ पास टाइम्स, उनके एसोसिएट्स के बारे में। ओके, सो देखिए माता जी, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझको खुद भी उतना ज्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो पास टाइम्स है वो इतनी दिव्य है, और वो इतना इतना गहराई है उसमें, इतनी भक्ति है, इतना रसा है, भक्ति रसा है इसमें, कि ये बहुत हायर लेवल का स्टडी है स्पिरिचुअल स्टडी में ना। श्री चैतन्य महाप्रभु का स्टडीज जो है वो बहुत हायर है। तो हम हमारा ना ऐसे, मैंने सुना है कि ऐसे कैटेगराइज किया गया है कि हमारे जो श्रील प्रभुपाद के जो स्मॉल बुक्स है, ठीक है ना, अगर हम लोग एक मटेरियल हायरार्की के हिसाब से अगर देखेंगे, तो हमारे श्रील प्रभुपाद के जो स्मॉल बुक्स है वो हमारे 11-12, मतलब अप टू क्लास 9 तक का पढ़ाई जैसा। एंड जब हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं तो वो अप टू क्लास 10 तक का होता है, क्लास 10-12 तक का होता है, हायर हायर सेकेंडरी तक का होता है। फिर हम लोग जब वैष्णव संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं, तब वो बीएससी लेवल, मतलब ग्रेजुएशन लेवल तक का होता है। और जब हम लोग अ, श्रीमद् भागवतम की स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब एमएससी एमए तक का जो हमारा स्टैंडर्ड होता है वो तक देखते हैं। लेकिन जब हम लोग चैतन्य चरितामृत का पाठ करता है, तो वो पीएचडी लेवल का पढ़ाई होता है। तो
इस लेवल का हाइट है चैतन्य चरितामृत का, एंड इस लेवल का नॉलेज आप कह सकते हैं, इस लेवल का भक्ति रसा है चैतन्य चरितामृत में। और लॉर्ड चैतन्य के लाइफ टाइम एंड पास्ट टाइम्स के हैं ऊपर। तो इट इज रियली वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, एंड इन द सेम टाइम इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ भक्ति ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, एंड किस तरह से उन्होंने ये युग धर्मा जो है, जो हमारे नाम संकीर्तन, ये जो युग धर्म है, इसको उन्होंने स्टैब्लिश किया। ठीक है, तो ये सारी जो चीज है ये हमारे चैतन्य चैतामृत एंड चैतन्य भागवतम में आती है। तो आप समझ सकते हैं माता जी जिस लेवल का हम लोग हरि कथा सुनने वाले हैं। और जो मैं थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बोलने का कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ माता जी कि मैं बहुत फॉलन सोल हूँ, मुझको उतना सच में उतना ज्यादा आइडिया नहीं है माता जी, क्योंकि वो बहुत हायर लेवल का स्टडी है। हम अभी थोड़े थोड़े स्टडी आगे जा ही रहे हैं जानने के लिए। तो जितना भी मैंने लेक्चर्स के थ्रू और हमारे जो सीनियर माता जी हैं उन लोग के थ्रू जितना भी मैंने थोड़ा बहुत सुना है, और उसमें से भी जितना अंडरस्टैंडिंग मुझे हुई है, बस मैं उतना ही एज इट इज प्रेजेंट करने का कोशिश करूंगी माता जी। आई प्रे कि राइट वर्ड कम्स इन राइट टाइम, कि मैं सही शब्दों का इस्तेमाल करके सही तरीके से हर एक फिलोसॉफी को, हर एक चीज को प्रेजेंट कर पाऊँ माता जी। एंड हरी बोल। एंड पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोल देती हूँ, एक्चुअली मैं आज वैष्णव अटायर में नहीं हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं घर से बाहर हूँ, मुझको अपने बुआ का घर आना पड़ा है। एंड एज यू नो कि मेरा फैमिली प्रॉब्लम है, और मैं मतलब अपने जहाँ मैं रहती हूँ उससे बाहर मैं किसी भी तरह का वैष्णव एटिकेट्स फॉलो नहीं कर पाती हूँ माता जी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मुझको इसलिए क्षमा कर दीजिएगा माता जी। एंड अगर बीच में थोड़ा बहुत भी कुछ डिस्टरबेंस होती है उसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ आप लोगों से, क्योंकि आई एम रियली सॉरी कि मुझको थोड़ा बाहर आना पड़ा, मुझको अपने बुआ का घर आना पड़ा इसीलिए। ओके, सो माता जी वी कैन स्टार्ट नाउ। एंड मैं बहुत शॉर्ट रखूंगी ये सेशन, ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा लेट हुआ है। एंड ओके, हम लोग स्टार्ट करेंगे मंगलाचरण से। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तसजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टाइनी टाइम गो प्रेमानंदे हरे हरे बोल। जय श्री प्रभुपाद। तो हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। एंड हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड मेनली आज का हमारा जो डिस्कशन है वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु है कौन। अब इसके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, कंसेप्शंस इन द मैक्सिमम लोग अगर आप देखें तो उनको ये गोल्डन अवतार के बारे में आइडिया ही नहीं है। आप किसी को भी जाके अगर आप
श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आती है वो चीज। और बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्ण के या फिर जगन्नाथ जी के, प्रोमिनेंटली जगन्नाथ जी के एक भक्त थे। वो ऐसा कहते हैं कि नॉर्मल इंसान ही थे, लेकिन वो भक्ति में बहुत उच्च उच्च कोटि के भक्त थे वो। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये एक पार्ट है सच का, लेकिन जो पूरा सच है, जो फिलोसॉफी है, जो हिस्ट्री है आप कह सकते हैं, ठीक है, वो ये है कि बहुत से ऐसे शास्त्रिक प्रमाण हैं जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु के गोल्डन अवतार के बारे में ऑलरेडी प्रेडिक्शन की हुई है। जैसे कि त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी का वर्णन है, जिस प्रकार से द्वापर युग में श्री कृष्ण एंड श्रीमती राधा रानी का लीला का वर्णन है। ठीक उसी प्रकार से कलियुग के शुरुआत में, ठीक है, मतलब अगर आप अभी के हिसाब से देखोगे तो सिर्फ 500 ईयर्स अगो, ओनली 500 ईयर्स अगो श्री चैतन्य महाप्रभु का यहाँ अवतरण होता है इस धड़ा में। ठीक है, बट द पॉइंट इज दैट कि ही इज कृष्णा हिमसेल्फ। ओके, श्री चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण, ना ही अन्ना। ठीक है, तो आप इस फेज से समझ सकते हैं कि बताए यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन है कि हु इज श्री चैतन्य महाप्रभु। तो यस, जो हमारा अब आता है कि ये एकदम बैक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। मैंने एक लीला का वर्णन किया जा रहा था, वृंदावन की लीला, श्रीमती राधा रानी एंड श्री कृष्ण जी की। कि श्रीमती राधा रानी एक बार जब बंसीवट में जब वो विश्राम कर रही थी, जब वो जुगल किशोर जब प्रेम आदान प्रदान कर रहे थे, तो श्रीमती श्रीमती राधा रानी को अचानक से एक सपना आया, जहाँ पे श्रीमती राधा रानी देखती है कि एक भक्त गिरवे वस्त्र पहन के एकदम गोल्डन कलर, जैसा श्रीमती राधा रानी का कांति है, सेम टू सेम वैसा ही उनका कलर, वैसा ही उनकी था। एंड वो भक्त जो है एक डंडा और एक शिखर है उनका, एंड वो जो आपका ब्रह्मचार्य का जो पात्र है वो पकड़े हुए हैं। एंड वो वृंदावन के जो लैंड है वो वहां पे लोट पोट खा रहे, एकदम रो रहे कृष्णा के लिए, कृष्णा के लिए रो रो के चीख रहे। तो ये देख के श्रीमती राधा रानी बहुत विचलित हो जाती है एंड उठ जाती है। ठीक है, एंड श्री कृष्णा से वो कहती है कि हे प्रभु, मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जहाँ पे एक भक्त गेरुआ कपड़े में, एक ब्रह्मचारी, ठीक है, एक सन्यासी, नॉट ब्रह्मचारी, एक सन्यासी ऐसे हम मेरे कांते में ऐसे फुट फुट के आपको पुकारे प्रभु। तो मुझे इस संदर्भ में मुझको कुछ समझ में नहीं आया। फिर वैसे शी इज द इंटरनल पोटेंशियल, शी नोज एवरीथिंग, ओके, बट एज आप कह सकते हैं लीला, ये उनकी लीला है, वो श्रीमती राधा रानी एंड श्री कृष्ण जी का स्वीट पास टाइम है। तो वो श्री कृष्ण जी को ऐसा अपना कंसर्न व्यक्त करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि वो भक्त है कौन। ठीक है, तो श्री कृष्ण जी उनके बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि कलयुग के आरंभ में, ठीक है, एज गौड़ हरि, एज निमाई, एज श्री चैतन्य महाप्रभु, मैं धरती में अवतरण लूंगा। क्योंकि उस टाइम अगर आप कंडीशन देखोगे कि बहुत मतलब धर्म के नाम पे बहुत गलत कार्य किए जाते थे। ठीक है, इवन बहुत सारे चीज है जो शास्त्र में वही माता जी ने पहले ही बताया था कि हाँ थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस हो सकती है, तो शायद मे भी वही डिस्टरबेंस है। तो आप सभी को ये मत सोचिए कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो मैं पहले ही बता देती हूँ, कुछ नहीं हुआ है। माता जी आके फिर कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि माता जी हमें इतनी सुंदर कथा बता रहे थे, वो जो, जी माता जी आ गए।
हरे कृष्णा माता जी, आप म्यूट हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो माता जी जो स्टोरी और कथाएं सुना रहे हैं, तो आप है ना उनका नोट्स भी बना सकते हैं कि आज माता जी आपको समझा रहे हैं, आप आगे चल के आपको भी किसी को समझाना हो, क्योंकि प्रीचिंग इज द एसेंस, हमें भी आगे चल के प्रीच करना है, तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर कोई दिमाग में, कोई माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो उसे अभी ना पूछ के कहीं बाद में स्किप हो जाए, तो आप उसे साइड में लिख भी सकते हैं, ताकि माता जी आपको बाद में वो एक्सप्लेन कर सकें। जी माता जी आ गए। आई एम रियली सॉरी माता जी, आई थिंक वो बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू हो रही है, इसलिए मैं लॉग आउट हो रही हूँ बार बार। कोई नहीं माता ओके, जी। हरी बोल। ओके, सो हाँ, तो इस कहाँ तक बोली मैं? हाँ, ओके। तो श्रीमती राधा रानी ऐसे पूछती है श्री कृष्ण जी को, एंड श्री कृष्ण स्टार्टेड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग कि ऐसे जब शास्त्र के विरुद्ध जो ब्राह्मण लोग हैं, ठीक है, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस युग के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, बट स्टिल वो सारे चीज किए जाते हैं, ठीक है, वो सारे चीज को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, और असली धर्म का पथ वापस से दिखाने के लिए, ठीक है, एंड अपने भक्तों पे अगर आप प्राइमरी थिंग अगर देखा जाए तो अपने भक्तों पे कृपा बरसाने के लिए कि और जो धर्म है उसको रीएस्टेबलाइज करने के लिए मैं आपका कांति और आपका भाव लेके एज श्री चैतन्य महाप्रभु, एज गॉड हरि, मैं अवतरण लूंगा बंगाल में। तो इस तरह से श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को उनके श्री चैतन्य महाप्रभु मतलब एक भक्त के अवतरण में वो आएंगे, ये श्रीमती राधा रानी को वो बता। ये एक हिस्ट्री है। एंड और एक हिस्ट्री जो मैंने सुना था, बहुत बहुत ब्यूटीफुल हिस्ट्री है ये। मैंने हमारे हिज ग्रेस अमरिंदर प्रभु जी के श्रीमुख से ये वाणी सुनी थी, इस कथा के बारे में जो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि जब श्री राम जी जब त्रेता युग में अवतरण लेते हैं, ठीक है, एंड देन सीता मैया, हमने देखा है कि श्री राम जी बो एंड एरो कैरी करते हैं, ओके, एंड ही यूज्ड टू किल ईच एंड एवरी डेमोन एंड दैट काइंड ऑफ थिंग, ओके, मतलब इस धरती का बोझ हल्का करने के लिए और धर्म की रीस्टेबलाइज करने के लिए वो बो एंड मतलब अस्त्र शस्त्र यूज करते हैं। अपने आप कह सकते हैं भक्तों, वो एक प्रकार का कृपा ही है, ठीक है, जो वो करते हैं अपने जो मतलब दुष्कृति है उनके ऊपर, ठीक है। तो मदर सीता जो है, सीता मैया, वो कहते हैं श्री राम जी को कि जो भी है वो हमारे संतान है, तो आप अगर इस तरह से हर्ट करते हैं हमारे संतान को तो वो मुझको पीड़ा होती है, क्योंकि मैं माँ हूँ, ठीक है, तो मुझको पीड़ा होती है। मुझे पता है कि वो मतलब दुष्कृति है, बट स्टिल एक माँ का हृदय तो माँ का हृदय होता है। सो आप जब नेक्स्ट बर्थ में जब आप आओगे तो इस तरह के कोई भी आप अस्त्र शस्त्र यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो मदर सीता का ये कंसर्न सुन के श्री राम जी कहते हैं कि ओके मदर सीता, सीते, आप जो चाहते हैं आपके मनोकामना के पूर्ति के लिए जब नेक्स्ट बर्थ मैं कृष्णा के रूप में आऊंगा, ठीक है, ही इज कृष्णा ओनली, हमें ऐसा मतलब ऐसा जस्ट सेंस में बता रही हूँ, कृष्णा इज ओरिजिनल, इज एब्सोल्यूट वन, ठीक है, उनसे ही सारे अवतार आते हैं, ठीक है, बट जब वो कंप्लीटली अपने ओरिजिनल अवतार, अवतार में नहीं बोल सकती, ओके, जब एब्सोल्यूट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड जब खुद कंप्लीटली आते हैं, नॉट एज अवतार, ओके, जब वो कंप्लीटली खुद इस धरास्थल में आते हैं द्वापर युग में, ठीक है, तो उन्होंने वो सीता मैया को बोला था कि देन आई विल नॉट यूज एनी काइंड ऑफ अस्त्र शस्त्र। इसलिए आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण जी किसी भी तरह का अस्त्र का प्रयोग नहीं करते, किसी भी तरह का। आप किसी किसी का भी केस देख देख लीजिए, आकासुर, बकासुर, ठीक है, सकटासुर, फिर जाके पूतना, ठीक है,
किसी भी तरह का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, अगर उनके लीलाएं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, तो फिर जब कृष्ण के अवतार में आते हैं तो फिर भी वो जितने भी दुष्कृति है उनका उनका नाश करते हैं। ठीक है, उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। ओके, लेकिन क्या अपने हाथ से, विदाउट एनी अस्त्र शस्त्र, ओनली हाथ से। तो श्रीमती राधा रानी आती है एंड श्रीमती राधा रानी अगेन अपना कंसर्न बोलती है कि अरे, मैंने क्या आपको बोला था कि श्री राम के अवतार में जब आप थे तब क्या मैंने आपको बोला था कि आप अस्त्र शस्त्र का यूज ना करें? तो आप तो बिना अस्त्र शस्त्र का यूज किए हुए सेम चीज हो रही है। ठीक है, तो इस मैं चाहती हूँ कि ऐसा मतलब किसी भी तरह का ये ढिशुम ढिशुम, ये मार दौड़, ये कुछ नहीं होना चाहिए। आप आप आपको अगर कृपा देनी है, आप स्पॉन्टेनियस लव दीजिए, विथ लव, विथ स्पॉन्टेनियस कृष्णा प्रेम। ओके, इस तरह से आप कृपा बरसाइए। ठीक है, तो श्री कृष्णा उस टाइम कहते हैं कि ओके, तो जब मैं गौर हरि के रूप में आऊंगा कलयुग के प्रारंभ में, तब किसी भी तरह का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होगा। इवन किसी भी तरह का मतलब नाश जो होता है उस मतलब किसी भी तरह का आपका फाइट वाला वर्ड वाला चीज नहीं आएगा। विदाउट एनी फाइटिंग, विदाउट एनी कला कलेश, मैं जो पतित से पतित आत्माएं हैं, पतित से पतित, क्योंकि कलयुग जो है ना, कलयुग मतलब एक सबसे फिल्टर होता है, बहुत सारा ना फिल्टर होता है। ठीक है, तो जो सतयुग के लोग थे उसमें से जो मतलब आप कह सकते हैं कर्म के हिसाब से, ठीक है, जिनका कर्म उतना बराबर नहीं है, वो फिल्टर होके आए फिर त्रेता युग में, फिर वहां में से फिल्टर होके आए द्वापर युग में। ठीक है, तो सबसे पतित अगर मतलब आत्माएं बची है अगर, ठीक है, तो वो आते हैं फिर कलयुग में। ठीक है, कलयुग, कलयुग को कलेशों का युग कहा जाता है। ठीक है, तो एंड इस युग में सबसे मोस्ट मर्सीफुल अवतार भगवान का हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि मैं जब गौर हरि के रूप में आऊंगा तो पतित से पतित जीवों का उद्धार सिर्फ अपने कृष्ण प्रेम की वितरण से करूंगा। सिर्फ हरि नाम, कृष्ण प्रेम, नाम संकीर्तन से मैं अंदर का जो डेमन है उनके, वो वो हटाऊंगा। ठीक है, चेतो दर्पण मार्जना। ओके, तो इस प्रकार से ये भी एक हिस्ट्री है कि किस तरह से मतलब युग पर युग वो उनके जो इंटरनल पोटेंशियल है श्रीमती राधा रानी, उनका जो कंसर्न था जीवों के प्रति, ठीक है, उनको उनको फुलफिलमेंट हो, उनके फुलफिलमेंट के लिए भी श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण होता है। ओके, नाउ अब जो अब कुछ, ये तो बहुत सारे एक्सटर्नल रीजंस हो गए, अब कुछ इंटरनल रीजंस भी है। ठीक है, और भी बहुत सारे एक्सटर्नल रीजंस है, जैसे कि ब्रज, ब्रज का जो प्रेम है, ठीक है, ब्रज का प्रेम सबको मिल पाए। ठीक है, हर मतलब इस कलयुग में हर एक को ब्रज का वो प्रेम मिल पाए। ठीक है, उसका स्प्रेड, मतलब जैसे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस, उस तरह से ब्रज का जो प्रेम है उसको प्रीच करने के लिए भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतरण दिया था। फिर युग धर्मा, एंड ऑल्सो और एक एक्सटर्नल रीजन है, कॉलिंग ऑफ अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य जो है पंचतत्व में, ठीक है, अद्वैत आचार्य जो है वो भी भगवान को पुकारते हैं कि इस युग क्या क्या हालत है। ठीक है, सिर्फ आपके ही कृपा है, सिर्फ आप ही हो जो आके मतलब ये जो पतित से पतित जीव है, सिर्फ इनका उद्धार आप ही कर सकते हो प्रभु। ठीक है, फिर से धर्म को रीएस्टेब्लिश करना, ठीक है, हर आपका नाम का प्रचार करना, ये आप ही कर सकते हैं प्रभु। तो उनका जो हार्टफिल कॉलिंग था, ठीक है, अद्वैत आचार्य का, तो वो भी एक एक्सटर्नल रीजन है गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु का इस धड़ा में अवतरित देना। अब कुछ इंटरनल रीजंस भी है। इंटरनल रीजंस बहुत ब्यूटीफुल है कि श्रीमती राधा रानी का प्रेम, ठीक है,
क्योंकि जैसे हमें पता है, जैसे पिछले क्लास में भी मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देके समझाया था कि हाउ श्रीमती राधा रानी इज द क्रेस्ट ज्वेल ऑफ भक्ति। ओके, शी इज द शिरोमणि ऑफ भक्ति। ओके, एंड किस तरह से वो इंटरनल पोटेंशियल है कृष्णा के, एंड किस तरह से वो प्रेम व्यक्त करती है कृष्णा के लिए। तो ये जो चीज है, अब अगर आप शास्त्र प्रमाण से देखेंगे तो कहा जाता है कि श्रीमती राधा रानी जो है वो श्री कृष्ण जी से 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा ब्यूटीफुल है। आप समझ सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल इज कृष्णा। कृष्णा को कहा जाता है मदन मोहन, ठीक है, लेकिन श्रीमती राधा रानी का नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी। जो मदन मोहन जी के मन को भी हर ले, दैट इज श्रीमती राधा रानी। ओके, सो दैट मच ब्यूटीफुल इज श्रीमती राधा रानी। ओके, according to Shastra, Srimati Radharani is 10 million times more beautiful than Krishna. हमें पता है कि कृष्णा की ब्यूटीफुल कितना है, ठीक है। ये जो कृष्णा का ब्यूटी अगर आप एक्सप्लेन करने जाओ, इट्स इट्स इम्पेरिसिबल। मैं तो दूर की बात, बड़े बड़े जो आचार्य है वो भी कृष्णा के ब्यूटीफुल को, वो कितने ब्यूटीफुल है, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन कर नहीं पाए। ठीक है, आपने तो मधुराष्टकम सुना ही होगा, अधरम मधुरम नयनम मधुरम। जो मधुराष्टकम है वो कंप्लीटली हाउ ब्यूटीफुल इज कृष्णा, ठीक है, उसके ऊपर आधारित है, ठीक है। लेकिन फिर भी कंप्लीटली आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतने ब्यूटीफुल है श्री कृष्ण। तो उनसे भी 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा ब्यूटीफुल श्रीमती राधा रानी है। तो ये हमारे इमेजिनेशन इमेजिनेशन का भी, अगर कोई इमेजिनेशन है उससे भी पार्ट है, ठीक है, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो श्री कृष्णा ये चीज उनको एक डाउट आती है। वैसे ही इज एब्सोल्यूट, ही डोंट हैव एनी डाउट एंड एवरीथिंग, बट मतलब ये जो डाउट आना, इसमें भी वो कंप्लीट है, ये भी उनका एक कंप्लीट एब्सोल्यूट नेचर है, ठीक है। तो उनको ये डाउट आता है कि मैं, श्रीमती राधा रानी मुझसे इतनी ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है, लेकिन फिर भी, ठीक है, श्रीमती राधा रानी मुझसे अट्रैक्ट होती है, ठीक है। हमारे इस दुनिया में क्या होता है, जो चीज हमारे पास नहीं होती है उस चीज के ऊपर हम ज्यादा अट्रैक्ट होता है। लेकिन श्रीमती राधा रानी खुद में परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी वो मुझको देख के इतने अट्रैक्ट होती है। मुझ में ऐसा क्या है, श्री कृष्ण ये सोचते हैं, मुझ में ऐसा क्या है जो देख के श्रीमती राधा रानी, मतलब वो जो रसा है, वो जो प्रेम रसा है, उसको वो फील करती है। मुझ में ऐसा क्या है, ठीक है, ये एक चीज उनको समझना था, कह सकते हैं। और एक चीज की, श्रीमती राधा रानी मुझसे कितना ज्यादा प्रेम करती है, कितना ज्यादा उनका किस लेवल का उनका भक्ति है, और किस लेवल का उनका प्योर लव है मेरे प्रति, किस लेवल का प्रेम रसास्वादन वो करती है, वो समझना। और तीसरा कि जब श्री कृष्ण उनको रेसिप्रोकेट करते हैं तो वो कैसा फील करती है। ये तीन चीज उनको, श्री कृष्ण को समझना था। अगर आप एक जीस्ट बनाए इसका, तो उनको ये समझना था कि श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है उनके लिए, वो क्या है, ठीक है। वो सच, क्योंकि क्या भगवान अपने आप को प्रेम कर सकते हैं? नहीं, भगवान अपने आप को प्रेम नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए भगवान, लेकिन भगवान के भक्त भगवान को प्रेम कर सकते हैं, ठीक है। वो जो स्वीटनेस है भगवान की, वो जो कृष्णा प्रेम की जो स्वीटनेस है, वो कृष्णा समझ नहीं सकते, ठीक है, लेकिन कृष्ण के जो भक्त है वो समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा एक एक्सप्लेनेशन है कि श्रीमद् भागवतम, ठीक है, कृष्णा जितना समझ सकते हैं उससे कई कई गुना ज्यादा श्रीमती राधा रानी को समझ सकती है, ठीक है। इसलिए जो सुखदेव गोस्वामी है, ठीक है, सुखदेव गोस्वामी कौन है? एक्चुअली वो श्रीमती राधा रानी के तोता है। तो इट्स वर्थ कि श्रीमती राधा रानी के श्रीमुख से सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते हैं, एंड एज इट इज उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो जो कृष्ण के जो भक्त है वही मोस्ट ब्यूटीफुली और मोस्ट करेक्टली हर एक चीज को बता सकते हैं, हर एक चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड श्रीमद् भागवतम का पाठ कर सकते हैं। ओके, तो ये मैं इसका और एक एग्जांपल, बहुत ये महाप्रभु के लीला में भी आती है, ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे आते, ठीक है।
सो हाँ, यस, ये एक रीजन होता है, ठीक है। तो फिर श्रीमती राधा रानी का वो भाव एंड श्रीमती राधा रानी का वो कांति, ठीक है, जब श्री कृष्ण उस भाव को लेते हैं श्रीमती राधा रानी से, ठीक है, वो भी कहा जाता है कि मैंने एक लेक्चर में सुना था, एक प्रभु जी के लेक्चर में, मुझको याद नहीं उनका नाम, उन्होंने कहा था कि श्रीमती राधा रानी ने अपना जो वो कृष्ण प्रेम है, वो सिर्फ उसका कुछ अंश मात्र ही श्री कृष्ण को दिया था, क्योंकि अगर पूरा दे देते तो वो श्री कृष्ण मतलब ले नहीं पाते उसको, ठीक है। तो सिर्फ एक क्वांटिटी, एक थोड़ा सा क्वांटिटी ही सिर्फ श्री कृष्ण को दिया था। एंड जब वो क्वांटिटी उनको हरे कृष्णा माता जी, आपकी वॉइस। आ रही है माता जी, नेटवर्क इशू है उनके यहाँ थोड़ा सा। वैसे जैसे माता जी बता रही थी, राधा रानी ने अपने प्रेम का बस थोड़ा सा ही अंश दिया था श्री कृष्ण को, क्योंकि अगर वो पूरा दे दे तो कृष्णा इतना हैंडल नहीं कर नहीं पाते वो इतना, क्योंकि राधा रानी का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि वो वही चीज समझने के लिए महाप्रभु का अवतार लेके, जो इनके कुछ इंटरनल, जैसे कि माता जी बता रही थी कि कुछ इंटरनल रीजंस, तो उनमें से एक रीजन ये भी था। ये है हमारे महाप्रभु द मर्सीफुल, कलयुग के श्री कृष्ण जो कलयुग में आए थे। और यही 7 तारीख को इनका अपेयरेंस डे है, जिसे गौर पूर्णिमा कहते हैं। इसीलिए ये हमारी गौर कथा की एक क्लास रखी गई है। जी माता जी आ गए। हरे कृष्णा माता जी, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली एक कॉल आ गया था। ओके, तो यस, तो कहा जाता है कि श्रीमती राधा रानी ने सिर्फ एक थोड़ा सा पार्ट ही दिया था श्री कृष्ण को अपने कृष्ण प्रेम का। एंड उस प्रेम को, उस भाव को जब श्री कृष्ण ने अपने अंतरंग में डाला, तो वो उनका वो जो एक्सप्लेनेशन है, इतना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है कि वो थर-थर काँपने लगे एंड उनकी आँखें एकदम बड़ी-बड़ी हो गई एंड एकदम कंटिन्यूअसली उनके आँखों से मतलब अश्रु की झरना बहने लगी। एंड उनका जो शरीर का जो कांति है, उनका शरीर का जो रंग है, वो गोल्डन मोल्टन गोल्ड कलर जो होता है ना, जो श्रीमती राधा रानी का एक्चुअली कलर है, ठीक है? वो कलर में चेंज हो गए, ठीक है? एंड इन दिस वे ही स्टार्टेड टू रियलाइज़ दैट कृष्णा प्रेम ऑफ श्रीमती राधा रानी। एंड इस तरह से वो गौर हरि के रूप में इस धरा में अवतरण करते हैं। और कहा जाता है ऐसा कि जब श्री कृष्ण जी का जब सॉरी श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जब अवतरण हो रहा था, जब जिस दिन वो सची माता के गर्भ से वो आ रहे थे, जब उनका जन्म जब हो रहा था, तो कहा जा रहा था कि उस टाइम जोर-जोर से नाम संकीर्तन हो रही थी एंड ऐसे गंगा में सब कोई स्नान कर रहे थे। ठीक है, चारों तरफ कीर्तन हो रही थी, शान हो रहे थे। एक्चुअली ग्रहण लगा था, उस टाइम ग्रहण था एंड ग्रहण के टाइमिंग में ऐसा रूल्स रेगुलेशंस है कि मतलब उस टाइम मेनली फॉलो किया जाता था। अभी तो लोग फॉलो नहीं करते बट इट हैज़ टू बी फॉलोड कि उस टाइम लोग मतलब गंगा में स्नान करते हैं, कंटिन्यूअसली भगवान के नामों का जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है? तो उस टाइम भी वैसा हो रहा था, ठीक है? चारों तरफ सिर्फ भगवान के नाम की ध्वनि सुनाई दे रही थी एंड जो ब्राह्मण लोग हैं, वो भगवान की स्तुति कर रहे थे। बहुत से ऐसे शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध ब्राह्मण है, जो गंगा में स्नान कर रहे थे, ठीक है? एंड ये सारी चीज़ देख के जो मुस्लिम लोग थे, ठीक है? जो नॉन सनातनी धर्म आप कह सकते हैं, ठीक है? वो क्या कर रहे थे ना, मज़ाक उड़ा रहे थे उन लोग का, ठीक है? एंड मज़ाक मज़ाक उड़ाते टाइम भी वो इस तरह से बोल रहे थे कि वो इनडायरेक्टली भगवान का नाम ले रहे थे, लाइक दैट कि अगर कोई ज़ोर-ज़ोर से चीख रहा है, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, ऐसे चीख-चीख के वो गंगा में डुबकी लगा रहे।
एंड सीइंग दैट सबको ऐसा मजाक उड़ा रहे लोग कि अरे देखो कैसे हरे कृष्णा बोल रहे, अरे हरे कृष्णा बोल रहे, देखो देखो कैसे हरे कृष्णा बोल रहे ये लोग। तो अगर आप इनडायरेक्टली देखा जाए तो उनके मुंह से भी हरे कृष्णा का ही उच्चारण हो रहा था, भगवान के नाम का ही उच्चारण हो रहा था। तो इस प्रकार से एक इतना सुंदर एक, आप कह सकते हैं कि आप अगर हम लोग इमेजिन भी करते हैं वो चीज, ठीक है, इट्स अ हिस्ट्री, बट अगर हम लोग इमेजिन करते हैं उस पॉइंट पे कि एक पॉइंट पे पूरे पूरे धड़ा में सिर्फ भगवान के नामों का जप हो रहा था, विदाउट एनी एनी टाइप ऑफ, माने विदाउट एनी टाइप ऑफ रीजनल डिस्क्रिपेंसी, कुछ भी नहीं, मतलब जो नॉन सनातनी धर्म थे वो मजाक में बोल रहे थे लेकिन ले रहे थे भगवान का नाम। तो इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ अपना दिव्यता उनकी जो, तो इस तरह से फिर उनका अवतरण होता है इस धरा में शची माता के गर्भ से, ठीक है। एंड उनका जो नाम दिया जाता है, ठीक है, वो है निमाई। सबसे पहले उनका जो नाम दिया जाता है दैट इज निमाई, क्योंकि जब आप मायापुर जाएंगे, नवद्वीप नवद्वीप धाम में, वेस्ट बंगाल में, प्रेजेंट टाइम वेस्ट बंगाल नवद्वीप धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। ओके, जब आप मायापुर जाएंगे तो अभी भी आपको श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जो जन्मस्थली है वहां पे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा नीम का गाछ है, नीम का एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, उनके नीचे उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम निमाई रखा गया। ओके, आफ्टर दैट उनका नाम श्री चैतन्य महाप्रभु का, लेकिन उनका पहले जो नाम था वो निमाई था, निमाई पंडित। ओके, तो इस तरह से उनका अपीयरेंस होता है इस धरास्थल में। बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं तो उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही माता जी, लेकिन बहुत बहुत दिव्य एक्सप्लेनेशन है उनके अपीयरेंस का, ठीक है। तो इस तरह से उनका जन्म होता है। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद है, ठीक है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु एंड इट्स एसोसिएट्स, ठीक है, हम लोग जब मायापुर जाएंगे, आप लोग या फिर आप, हमने ऐसे दर्शन में देखे देखे होंगे कि पंचतत्व और पंचतत्व मंत्र भी हम लोग जाप के स्टार्टिंग में कहते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्योंकि जब भी भगवान आते हैं वो अपने इटर्नल जो एसोसिएट्स हैं उनके साथ ही आते हैं। तो पंचतत्व जो मेन उनके एसोसिएट्स हैं, उनको उनको लेके वो अवतरण अवतरित होते हैं इस धरास्थल में। वहाँ जो बहुत ब्यूटीफुल ये आती है, गदाधर पंडित। ओके, एक्चुअली सबका अलग अलग ये है, आपने शायद पढ़ा ही होगा। जैसे नित्यानंद प्रभु, ओके, नित्यानंद प्रभु एक्चुअली वो जो नित्यानंद प्रभु जो है वो उनका पहला अगर इनकारनेशन आप देखेंगे तो श्री राम की लीला में वो लक्ष्मण जी थे, एंड श्री कृष्ण की लीला में वो बलराम जी थे। एक्चुअली वो जो उनके जो शेषनाग जी है, ठीक है, महाविष्णु के जो शेषनाग जी है, उनके ही अवतरण आप कह सकते हैं, ठीक है, वो है, ठीक है, उनके ही दूजा रूप आप कह सकते हैं। वो एज बलराम कृष्ण जी के लीला में आते हैं, एज लक्ष्मण राम जी के लीला में आते हैं, एंड एज नित्यानंद, ठीक है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के लीला में उनका अवतरित होता है। और ये जो नित्यानंद प्रभु जो है वो एक्चुअली है आदि गुरु। उनका जो तत्व है, अगर नित्यानंद प्रभु का अगर तत्व देखा जाए तो वो आदि गुरु तत्व है, ठीक है। विदाउट द मर्सी ऑफ नित्यानंद हम लोग कभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु तक अप्रोच तक हम लोग नहीं कर सकते, विदाउट द मर्सी ऑफ नित्यानंद। इसलिए कहा जाता है कि नित्यानंद प्रभु जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा मर्सीफुल, ठीक है। तो यस, ये नित्यानंद प्रभु जी का है। फिर अद्वैत आचार्य है। अद्वैत आचार्य एक्चुअली सदाशिव एंड सदाशिव एंड महाविष्णु, इनका कंबाइंड अवतार है, ओके, कंबाइंड एक्सपेंशन है अद्वैत आचार्य। उनके पुकार से ही, ठीक है, श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण होता है इस धरास्थल में। ओके,
फिर हमारे जो आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग एक पार्ट आता है गदाधर पंडित। ओके, एक्चुअली गदाधर पंडित जो है दैट इज श्री इट इज नन अदर देन श्रीमती राधा रानी। ओके, एक्चुअली तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऐसे सुना था कि अगर आप किसी का पर्सनल डायरी अगर आप पढ़ना चाहें, ठीक है, जब आप किसी का बहुत बहुत गुह्यतम या फिर बहुत पर्सनल डायरी जब आपको मिलती है, ठीक है, वहां पे बहुत सारे कोड लैंग्वेज में अगर लिखा हुआ है बहुत सारी चीज, तो वो आप समझ नहीं पाएंगे उस व्यक्ति से बिना पूछे। जब तक ना आप उस व्यक्ति से पूछेंगे कि अरे भाई तूने यहाँ पे किस तरह से क्या लिखा है, मुझको कुछ कोड लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, मुझको समझाओ क्या लिखा है। तो जब तक ना उस सामने वाले का जिसका पर्सनल बहुत गुह्यतम एक चीज उनसे लेके उनसे समझते हो, तब आप कंप्लीटली उस चीज को समझ पाओगे। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे होता है कि श्रीमती राधा रानी जब अपना भाव जब श्री कृष्णा को देते हैं, एक पार्ट ही देते हैं, जब अपना भाव वो जो प्रेम है उनका जब एक पार्ट को देते हैं, तो श्री कृष्ण के लिए क्या समझना इतना आसान था? अगर टेक्निकली देखा जाए तो नहीं। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए टू हेल्प टू आप कह सकते हैं टू एसोसिएट एंड ऑल्सो टू हेल्प। ठीक है, इस चीज को बराबर से वो समझ पाए, ठीक है, बराबर से वो एक्सपीरियंस कर पाए, इस चीज को हेल्प करने के लिए श्रीमती राधा रानी एज गदाधर पंडित अवतरित लेते हैं। ठीक है, और कहा जाता है गदाधर पंडित का जो बर्थ है वो अमावस्या के दिन हुई थी। अब ये कैसे आती है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि श्री कृष्ण का जो जन्म है वो अष्टमी को होता है। ठीक है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो होता है वो अष्टमी तिथि को पड़ती है, और जब हम लोग राधा अष्टमी देखते हैं तो राधा अष्टमी भी अष्टमी तिथि में गिरती है। ओके, तो जब राधा और कृष्णा मिल जाते हैं, ठीक है, तब प्रकट होता है गौड़ हरि। ठीक है, मतलब अगर अष्टमी अष्टमी का अगर हम मिला दे तो वो पूर्णिमा बनती है। ओके, तो जब गौड़ हरि आते हैं, ठीक है, तब वो पुण्य तब उस टाइम जो आप कह सकते हैं जो मून का कंडीशन या फिर जो तिथि होती है वो पूर्णिमा तिथि होती है। ठीक है, जब अब अगर आप देखोगे तो श्री कृष्ण का अष्टमी एंड श्रीमती राधा रानी का अष्टमी मिलकर पूर्णिमा होती है, एंड एज गॉड हरि उनका अवतरण होता है। तो अब यहाँ क्या, अगर आप देखा जाए श्रीमती राधा रानी की तरफ का, तो कुछ और तिथि बचा नहीं है, सिर्फ अब बचा है अमावस्या, क्योंकि उनका जो अष्टमी तिथि है ये भी ले लिया गया है, क्योंकि दिस दिस इज अ कंबाइन अवतार। ओके, अष्टमी अष्टमी मिला के वो पूर्णिमा हो जाती है, एंड जब श्रीमती राधा रानी जब एज गॉड गदाधर पंडित आते हैं तो अमावस्या के दिन उनका अवतरण होता है। ठीक है, ऐसा कहा गया। तो एंड और एक चीज है गदाधर पंडित जी का कि गदाधर पंडित बहुत ब्यूटीफुली श्रीमद् भागवतम का पाठ किया करते थे। ठीक है, जब गदाधर पंडित और श्री चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में निवास किया करते थे, तो जब कृष्ण लीलाएं में चर्चा हुआ करती थी तो गदाधर पंडित उनको श्रीमद् भागवतम का पाठ सुनाया करते थे। तो इससे भी हमें समझ में आती है कि किस तरह से भगवान अपने भक्तों से अपने ही लीलाएं का, अपने ही आप कह सकते हैं अपने ही लीलाओं का वो कैसे वर्णन वर्णन सुनते हैं, अपने ही प्रेम का आस्वादन करने के लिए वो किस प्रकार से अपने ही भक्तों के मुंह से वो वर्णन या फिर वो लीलाएं और वो जो रसा है, वो जो भक्ति रसा है, उसका आस्वादन करते हैं। तो इससे भी हमें समझ में आती है कि श्रीमद् भागवतम जो है, श्रीमद् भागवतम के अगर प्रॉपर स्पीकर अगर आप कह सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वो कृष्ण के भक्त हो सकते हैं, नॉट इवन कृष्णा, नॉट इवन कृष्णा, सिर्फ कृष्णा के भक्त ही एक प्रॉपर स्पीकर हो सकते हैं श्रीमद् भागवतम के, क्योंकि श्री कृष्णा का जो प्रेम है, वो जो रसा है, उसका आस्वादन श्री कृष्णा खुद नहीं कर सकते, उनके जो भक्त है वही कर सकते हैं, और वही सबसे ब्यूटीफुली वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है गदाधर पंडित का ये, एंड बहुत बहुत ब्यूटीफुल उनके और आप कह सकते हैं उनके और गौड़हड़ी का जो एसोसिएशन है, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन है, किस प्रकार से उन्होंने नाम संकीर्तन का प्रचार किया, किस तरह से पुरी में भी
जगन्नाथपुरी में उनके बहुत सारे ऐसे लीलाएं हैं, ब्यूटीफुल लीलाएं, ठीक है। फिर हमारे पंचतत्व में जो आते हैं वो श्रीवास ठाकुर आते हैं एक्चुअली। एंड यस, एंड श्रीवास ठाकुर जो है वो एक्चुअली नारद मुनि जी है, ठीक है, नारद मुनि जी का अवतार। तो हमारे 5 पंचतत्व हो गए, ठीक है, श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर, अद्वैत आचार्य एंड श्रीवास ठाकुर, ठीक है। तो ये उनके पार्षद के बारे में था, थोड़ा बहुत बताया मैंने, ठीक है। एंड अब आते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के लाइफ टाइम के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें कि किस प्रकार से वो बहुत नटखट थे, बहुत ज्यादा, एज यूजुअल, ठीक है, ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, बस ओनली टेकिंग द भाव ऑफ श्रीमती राधा रानी। ओके, तो किस प्रकार से वो बहुत नटखट थे एंड किस प्रकार से अपने बाल्य लीलाओं के माध्यम से वो भक्ति का प्रचार प्रसार किया करते थे, ठीक है। किस तरह से वो उनकी उम्र के जो बच्चे हैं उनको भगवान के नाम के बारे में बताते थे, बहुत मतलब बहुत छोटे, बहुत बाल्यपन से ही उन्होंने भगवान के नाम के गुणगान करना या फिर प्रीचिंग करना, हम लोग कह सकते हैं, प्रीचिंग करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। एंड फिर उनका सची माता जो है, एज कंसर्न अगर आप देखा जाए, एज कंसर्न पेरेंट्स, उनका मतलब एक कंसर्न आता है कि अभी एज हो गया तो उनका भी शादी करवाना पड़ेगा, बट ही वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ मैरिड लाइफ, ओके। बट फिर भी अपने माँ की इच्छा पूर्ति के लिए, ठीक है, उन्होंने शादी किया, ठीक है। तो वो भी अगर आप देखा जाए कि वो भी श्रीमती राधा रानी के ही प्लेजर, श्रीमती राधा रानी जो उनके प्लेजर पोटेंशियल है उनके ही एक्सटेंशन है, ओके। फिर एट द एज ऑफ 24, आफ्टर मैरिंग, ओनली एट द एज ऑफ 24 he left everything, he left his family, he left everyone, and he took sannyas and he went out, okay। तो सिर्फ 24 एज की उम्र में जब वो अपने पत्नी को छोड़ के वो चले जाते हैं, ठीक है। बहुत लोगों का ऐसा कहना है, बहुत लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है, हमारे बंगाल में भी मैंने सुना है कि इट्स नॉट अ गुड थिंग, आफ्टर मैरिंग समवन यू हैव लेफ्ट विद इन फ्यू मंथ्स एंड एवरीथिंग, ये सही चीज नहीं है, ठीक है। कि बंगला में एक चीज कहा जाता है कि संसार धर्म परम धर्म, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि संसार धर्म जो है वो सबसे उच्चतम धर्म है, उससे ऊपर कोई धर्म नहीं है, ठीक है। इस प्रकार की बातें भी उस टाइम हुआ करती थी, बट श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसी भी तरफ नहीं सुना, किसी भी कोई भी चीज उनको बॉदर नहीं की। जो ओनली थिंग उनको बॉदर की, दैट इज कृष्णा प्रेम, इन सर्च ऑफ कृष्णा, in search of Krishna prem and in search of Krishna, that's all his life, that is the only dharma। एक्चुअली अगर आप देखा जाए हमारी, हम जीव, एक्चुअली वो हमें ये एग्जांपल देते हैं कि हम जो जीव आत्माएं हैं, हमारा हमारा एक स्वरूप है, और हमारा स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, दैट्स ऑल। ये चीज समझाने के लिए उन्होंने ये चीज हमें हमें अपने लाइफ के एग्जाम्पल से उन्होंने समझाया कि किस प्रकार एक जीव का जो सबसे बड़ा धर्म होता है वो है सिर्फ कृष्णा का सेवा करना, ठीक है, कृष्ण एंड कृष्ण का भक्तों का सेवा करना। अब इस पॉइंट पे ये आता है कि इसका एक नेगेटिव प्रचार भी हो सकता है, किस प्रकार कि हम लोग सब कुछ त्याग दें, जिस प्रकार से उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, हम लोग सब कुछ त्याग दें। लेकिन अब अगर हम लोग स्विचिंग पॉइंट पकड़े, ठीक है, इसका अगर पैरेलल पॉइंट पकड़े, तो पैरेलल पॉइंट में हमारे भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन जी को जब ये चीज बता रहे थे कि किस प्रकार से उनको कर्म करना चाहिए, किस प्रकार से उनके मन को शांति मिल सकती है, काइंड ऑफ दैट, ठीक है। तो जब श्री कृष्णा एक्सप्लेन करते हैं तो एक्सप्लेनेशन के बाद भी अर्जुन जी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। तो उन्होंने जब ऐसा पूछा कि इससे बेटर ये है कि मैं अपना सब कुछ कर्म त्याग करके आपकी ही भक्ति करूं, काइंड ऑफ दैट, तो उस टाइम प्रभु ने रोका उनको,
एंड जो हमारे हमारे शिला प्रभुपाद है जो बहुत ब्यूटीफुली एक चीज को एक्सप्लेन करके गए हैं कि एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन। ये वर्ड जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है समझने को। एक्शन इज बेटर देन इनएक्शन। ठीक है, हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर एक्शन करेंगे, कुछ वर्क करेंगे, वो बहुत 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 ज्यादा बेटर है इनएक्शन, बहुत ज्यादा बेटर है। ठीक है, सो इस पॉइंट में हमारे लिए भी एक सीख है। मैं ये इस दोनों पॉइंट को इस तरह ऐसा समझा रही हूँ ताकि हमारे माइंड में भी ये चीज कभी ना आए कि हम लोग सब कुछ अपना सब कुछ त्याग कर दें एंड चले जाए, सब कुछ त्याग करके अपना जो भी हमारा नित्य धर्म है, नित्य कर्म है, ये सारे त्याग करके हम चले जाए। नहीं, हम लोगों को अपना कर्म भी करना है, हमें अपना भक्ति भी साथ ही साथ करना है इन अ कृष्णा कॉन्शियसनेस वे। पुट कृष्णा in the center of your life and do everything. This is Krishna consciousness. Krishna consciousness doesn't mean live everything and pray to Krishna or love Krishna. Krishna consciousness means put Krishna in center of your life and do everything. This is Krishna consciousness. Okay, तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको हम लोग नेगेटिव वे में ना पकड़े, इसलिए मैंने वे पैरेलल एक मीनिंग भी बताया जो बताया गया है भगवत गीता में। ठीक है ना, हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ब्यूटीफुल इस चीज को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसलिए अगर आप देखते हैं जगह अगर हम लोग भक्ति बोलते हैं, जिस पॉइंट पे हम लोग भक्ति बोलते हैं, तो भक्ति का अगर लिटरल ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं तो उसको डिवोशन कहा जाता है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं उसको? डिवोशनल सर्विस। जब सर्विस वर्ड आता है इसका मतलब सर्विस में एक्शन होती है। इसलिए इसका मतलब शिला प्रभुपाद ने जो हमें समझाने का कोशिश किया है, जो हमें ट्रांसलेशन दी गई है इस डिवोशनल सर्विस मीन्स वी हैव टू बी एक्टिव, वी हैव टू बी इन एक्शन, वी हैव टू वर्क, बट work for Krishna, for the pleasure of Krishna, for the pleasure of Gurudev, for the pleasure of Vaishnavism. That's all. This is Krishna consciousness. Okay. So, okay, हम लोग थोड़ा सा भटक गए थे लाइन से। कम बैक टू गॉड हरि। ओके, तो 24 जब उनका एज था तब वो अपना सब कुछ त्याग करके वो चले जाते हैं जगन्नाथपुरी। ओके, एंड अपने पार्षदों को, अपने बहुत सारे भक्त को साथ में लेके वो जगन्नाथपुरी जाते हैं। जगन्नाथपुरी में तो आपको पता ही है इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लीलाएं हैं भगवान की कि किस प्रकार वो जगन्नाथ जी को देख के ऐसे भागते थे उनको देख के। ठीक है, जब भी वो मंदिर में प्रवेश करते थे एंड जगन्नाथ जी का जब वो फेस देखते थे, वो इस तरह से भागते थे उनको हक करने के लिए। एंड वो जो तीव्रता रहती थी उनका, वो जो तीव्र, वो जो प्रेम था, एक्चुअली वो रिप्रेजेंट करता है उस भाव को जब श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से दूर थी, आप कह सकते हैं। जो विप्ललम्ब भाव है उनके, उनका जो सेपरेशन का जो मूड है, श्री कृष्ण एंड श्रीमती राधा रानी का जो सेपरेशन मूड है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली वो श्री चैतन्य महाप्रभु का वो जो भाव है जगन्नाथ जी को देख के उनके तरफ वो भाग के जाना। ठीक है, उस प्रेम को, क्योंकि अगर आप देखा जाए ही इज कृष्णा हिमसेल्फ but taking the bhav of Srimati Radharani, and she is feeling the separation from Krishna, and when she is Krishna, then वो अपना सब कुछ सुध बुध खो बैठती है एंड she literally run to hug Krishna actually। ठीक है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है जब जगन्नाथ जी को ऐसे देखते थे एंड ही यूज्ड टू रन। ठीक है, और जब वो सामने, जब वो हक करने के लिए जाते थे, जब वो सामने हाथ ऐसे फैला के जब जाते थे, जब जब वो उनके सामने जाते थे, उतना उनके प्रेम की प्रगाढ़ता इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, ठीक है, कि वो मूर्छित हो जाते थे। वो जैसे सामने जाते तो वो गिर जाते, यूज टू फेंट। ठीक है, लिटरली ही यूज टू फेंट। एंड श्री चैतन्य महाप्रभु का अगर आप बॉडीली एक्सप्रेशन बोलेंगे तो वो उनके बहुत लंबे लंबे बाहों थे। ठीक है, बहुत लंबे थे, बहुत चौड़े थे। ठीक है ना, ब्यूटीफुल उनका फिजिकल अपीयरेंस। तो उतना मतलब उतना ब्यूटीफुल एक अपीयरेंस, ठीक है, इस तरह से जाके फेंट हो जाना। ठीक है, एंड वो इस तरह से गिर पड़ते थे कि उनके हाथ में चोट आ जाती थी, उनके पैर टूट जाते थे, उनके हाथ टूट जाते थे, उनके सिर में चोट लग जाती थी, बट ही हैज नो कॉन्शियसनेस। एवरीथिंग जो वो सोचते थे दैट इज ओनली कृष्णा, ओनली जगन्नाथ जी।
इतना प्रगाढ़ता थी उनके उस प्रेम में, और ये जो प्रेम दर्शाती है वो सेपरेशन मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी, ये दिखा। कहा जाता है कि इसके पीछे भी एक रीजन है कि क्यों जगन्नाथ जी को जाके वो हग नहीं कर पाते थे, वो फेंट हो जाते थे, क्योंकि कहा जाता है कि अगर उस मूड में अगर मतलब जगन्नाथ जी को अगर वो जाके हक करे, या फिर वो जो दो एनर्जी है वो अगर कोलाइड करेगी ना, तो बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, टू मिनिमाइज दैट वो फेंट हो जाते हैं। ये भी मैंने एक लेक्चर में सुना। ठीक है, जिस जो प्रगाढ़ता थी उनकी प्रेम की, और किस तरह से बाकी उनके जो पार्षद थे किस प्रकार से उनको फिर उठा के साइड में ले आते थे। ठीक है, एंड स्टिल इन दैट सेंस आल्सो ही यूज्ड टू क्राई, और उनका जो रोना हो वो किस तरह से रोते थे, देखते। हमारा रोना क्या था, हम क्या भगवान के लिए रो पाते, हम लोग नहीं रो पाते भगवान के लिए। ठीक है, एक आंसू भी नहीं टपकती है भगवान के लिए, भगवान को देख के एक आंसू भी हमारी नहीं टपकती है। ठीक है, आप मैं अपने बारे में बोलूंगी। ठीक है, मेरे में इतना कुछ भी भक्ति नहीं है कि मैं भगवान को देख के मेरे आंख में आंसू आए। ठीक है, कोई भक्ति नहीं, एकदम सूखा है, एकदम कम्प्लीटली कम्प्लीटली डेजर्ट है। मतलब इतना सा भी प्रेम नहीं है भगवान के लिए, कि प्रेम तो बहुत बड़ी बात होती है, इतना सा भी कुछ भी नहीं है, एक आंसू तक नहीं आती। ठीक है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का जो है, कहा जाता है कि उनका आंसू जो है, ठीक है ना, हमारा कैसे आंसू होती है, ऐसे डाउनवर्ड फॉल होती है, लेकिन उनकी जो होती थी ना, सामने ऐसे निकलती थी, और वो जाके जगन्नाथ जी का जो पैर है, ठीक है, वो धोते थे अपने आंसू से, वो जगन्नाथ जी का पैर धोते थे। ठीक है, इतना प्रेम था वो, दैट आप कह सकते हो वो सेपरेशन मूड यहाँ पे शो किया जाता है श्रीमती राधा रानी का। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे लीलाएं हैं कि किस जगन्नाथ जी और महाप्रभु के डीलिंग्स का, जब रथ यात्रा निकलती थी तो किस प्रकार से उछल उछल के वो डांस किया करते थे। ठीक है, वो अपने, ऐसा कहा जाता है कि वो अपने आप को 2-3 फीट ऊपर उछाल देते थे, फिर छोड़ देते थे अपना बॉडी, एंड धम से नीचे गिरते थे। ठीक है, हाथ पैर टूट जाते थे। ठीक है, इस प्रकार का प्रेम था उनका। ठीक है, जगन्नाथ जी के लिए। एंड उनके जो गार्लैंड थे, जो लंबे फूलों के जो गार्लैंड थे, वो किस प्रकार से एकदम तितर बितर हो जाते थे पूरा उनका, और उनका बॉडीली कॉम्प्लेक्शन जो है वो और भी ज्यादा खिल उठता था। ठीक है, तो ये सारे जो है ये एक्चुअली एक्सटैटिक सिम्टम है भक्ति का। जब हम एक भक्त एकदम प्योर स्टेज में पहुंच जाते हैं, तब इस तरह का एक्सटैटिक जो सिम्टम्स है, ये बॉडीली सिम्टम्स है, दिखा मतलब देखने को मिलती है। तो इस तरह हर तरह के एक्सटैटिक सिम्टम्स हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के बॉडी में देखा जाता था। ठीक है, और उनके जो भक्त है ये देख के और भी जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगते थे। वो मतलब ऐसा कहा जाता है वो भगवान का नाम लेते लेते मूर्छित हो जाते थे। ठीक है, फिर उनके भक्त जो आते थे, वो फिर भगवान का नाम लेते हुए भी उनको फिर से रिवाइव करते थे। मतलब उनका अनकॉन्शियसनेस होना भी भगवान का नाम, और उनका अगर कॉन्शियसनेस लाना है तब भी भगवान का नाम लेना है। तो दिस इज द लेवल ऑफ प्रेम जो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये इमेजिनेशंस के परे है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो लाइफ पास टाइम्स है, एंड श्री चैतन्य चरितमृत या चैतन्य भागवतम जो है, ये पीएचडी लेवल का स्टडी है, और भक्ति का पीएचडी है श्री चैतन्य चरितमृत। तो वो समझना इतना आसान नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत जो बुद्धि है उससे हम लोग थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन जितना हम लोग समझते हैं उससे भी बहुत बड़े हैं। क्योंकि मैं इतना बता नहीं पा रही हूँ माता जी, क्योंकि मुझ में भी उतना रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन आप लोग बस समझ सकते हैं, उस सीन को एक बार समझ सकते हैं कि क्या वो प्रगाढ़ प्रेम थी। लेकिन अगर आप समझेंगे तो वो सिर्फ एक पार्ट ही था, श्रीमती राधा रानी का एक पार्ट था। एंड इफ यू थिंक अबाउट द कंप्लीट होल एब्सोल्यूट प्रेम ऑफ श्रीमती राधा रानी, तो वो कृष्ण के भी पढ़े। हमारा तो दूर की बात, वो तो कृष्ण के भी पढ़े। तो दैट इज द पोजीशन ऑफ श्रीमती राधा रानी। एंड ये जो गौड़िया
वैष्णव जो कहते हैं, ये मैंने बहुत ब्यूटीफुली एक जगह सुना था कि किस तरह से पांचाला ना बोलो। तो ऐसा मैंने सुना था एक लेक्चर में कि हमारे श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरुदेव थे, ठीक है, अ, अ, सरस्वती गोस्वामी जी, ठीक है, वो किस तरह से एक्सप्लेन करते थे कि गौड़ीय वैष्णव और सिर्फ वैष्णव में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम लोग जो है, हम लोग गौड़ीय वैष्णव है, वी फॉलो गौड़ीय वैष्णव, ठीक है। वैष्णव एंड गौड़ीय वैष्णव में क्या डिफरेंस? तो कहा जाता है कि जो वैष्णव है, ठीक है, वो कृष्ण की पूजा करते, वो जो है वो कृष्ण की पूजा करते हैं। एंड क्योंकि श्रीमती राधा रानी उनको प्रिय थी, तो एक फूल वो श्रीमती राधा रानी को दे देते। लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव है, वो श्रीमती राधा रानी का पूजा करते हैं। क्योंकि श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से प्रेम करती है, तो एक फूल प्यार से हम लोग श्री कृष्ण जी को भी दे देते हैं। लेकिन हमारा जो टारगेट है, गौड़ीय वैष्णव का जो टारगेट है, अगर आप टारगेट बोल सकते हैं, दैट इज द कृपा ऑफ श्रीमती राधा रानी, द कृपा ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो हम लोग जो है, अगर कह सकते हैं, मैंने एक ऐसा एक्सप्लेनेशन सुना था कि जो विष्णु की पूजा करते हैं उसको वैष्णव कहते हैं, जो कृष्ण की पूजा करते हैं उसको कृष्णव कहते हैं, और जो श्रीमती राधा रानी का पूजा करते हैं उसको गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। ठीक है, एंड वी आर द गौड़ियाज, हम लोग गौड़ंगा की पूजा करते हैं, उस गोल्डन लायन, उस गोल्डन अवतार की पूजा करते हैं। एंड श्रीमती राधा रानी, ऑब्वियसली दैट भाव श्रीमती राधा रानी के हम लोग साधक हैं। सो वी ऑलवेज शुड प्रे टू श्रीमती राधा रानी कि हमें भगवान चैतन्य की कृपा मिले, और हम, हमारे जो भक्ति लता बीज है वो अंकुरित हो, ठीक है, और वो उस लेवल तक जाए कि हम लोग को शुद्ध कृष्ण प्रेम मिले। सो ये एक छोटा सा, आप कह सकते एक साइड लाइन है जो मुझको बताना था इन द ग्लोरी ऑफ श्रीमती राधा रानी। क्योंकि हम लोग ज्यादा श्रीमती राधा रानी का बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत गुह्यतम एक चीज है जो एक्सप्लेन नहीं किया जाता है ज्यादा। बट एज गौड़िया, as we are explaining God Hari, we should know the ecstatic love symptom of श्रीमती राधा रानी, तभी हम लोग उसको इस प्रकार से समझ पाएंगे। ओके, एंड इसके बाद जो आता है कि गुंडीचा मार्जिन, जो आप लोग जानते हैं कि गुंडीचा मंदिर को किस तरह से साफ सफाई एकदम अच्छे से किया जाता है। तो यहाँ पे एक लीला, बहुत ब्यूटीफुल लीला आती है कि जब गुंडीचा मार्चन होना था, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों को कहा था कि जो सबसे ज्यादा वेस्ट या गार्बेज का, जिसका पाइल सबसे ज्यादा होगा, उसका कृष्णा प्रेम उतना ज्यादा प्रगाढ़ है। मतलब कृष्णा प्रेम का जो, अगर आप कह सकते हैं कि माप या फिर मेजर, उसी से पता चलेगा, उसी भक्त, हर एक भक्त का, उसके कितना गार्बेज वो निकाल सकते हैं, उससे उनके कृष्ण प्रेम कितना है वो हमें पता चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब पूरा साफ सफाई एकदम करने रखते हैं, और कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो है, वो सबसे गंदा एरिया हुआ करता था, सबसे ज्यादा गंदा एरिया हुआ करता था, वो साफ किया करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, आप सोचिए, आप इस पॉइंट पे एक एक चीज मैं इमेजिन करने बोलूंगी आपको, जस्ट 1 मिनट माता जी। हाँ, तो आप सोचिए, भगवान, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ठीक है, एक भक्त के रूप में, श्रीमती राधा रानी का भाव के रूप में वो यहाँ आते हैं, और वो भक्ति का जो चरम सीमा होती है उसको हम जैसे जो पतित जीव है उनको दिखाते हैं एज अ रोल मॉडल कि हाउ वी शुड डू भक्ति। इस तरह से भगवान हमें दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे चीज देखने के बाद भी, जब हम लोग अपने भक्ति को बराबर से नहीं करते, या फिर हम लोग अपने ह्यूमन लाइफ को बर्बाद करते, एक सेकंड एक मिनट भी बर्बाद करते, तो हम लोग कितना बड़ा चीज लॉस कर रहे हैं इस लाइफ में। जस्ट इमेजिन, अगर हम लोग इमेजिन ये चीज करने लगेंगे ना, तो तभी वो डिटर्मिनेशन आएगा भक्ति में। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार किया जाता है, मुझको ऐसा क्वेश्चन बहुत बार किया गया, जब मैं लेवल 1 का क्लास लेती हूँ या फिर लेवल 3 का क्लास लेती हूँ,
तो एक क्वेश्चन कॉमन कॉमन रहता ही है कि माता जी भक्ति में डिटर्मिनेशन नहीं है, माता जी भक्ति हो नहीं रही है माता जी, क्योंकि हमारा जो श्रवण जो है वो कम है। जितना हम लोग सुनेंगे उतना ज्यादा हम भगवान के बारे में जान पाएंगे, भगवान की लीला के बारे में जान पाएंगे। और हम लोग जब हम लोग गौड़ कथा सुनेंगे तब हम लोग जान पाएंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ भक्ति। ओके, तब वो जो चिंगारी है ना भक्ति की अंदर की, तब वो जलेगी। सो वी शुड लिसन टू गॉड हरि, गॉड हरि की जो कथाएं हैं वो शुड वी शुड लिसन टू दैट। ठीक है, सो जिसको भी इस चीज पे डाउट है कि भक्ति में डिटर्मिनेशन नहीं है, भक्ति में मन नहीं लग रहा है, तो डू हेयर टू गौर कथा एंड हमें वो चीज इमेजिन कर लीजिएगा कि किस प्रकार भगवान खुद एक भक्त के रूप में आके हमें समझाते हैं हमारे उद्धार के लिए, किस प्रकार किस लेवल की मर्सी है उनकी। जस्ट ये अगर हम लोग समझ लेंगे ना तो आई थिंक मतलब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे भक्ति की वो मतलब कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है। तो यस, तो गुंडीचा मार्जिन का जो स्टोरी मैं बता रही थी, तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं। और भगवान जो है वो अ, जो सबसे गंदा जो जगह था वो साफ किया करते, ठीक है, चाहे वो वॉशरूम हो, चाहे वो सारे चीज भी भगवान साफ किया करते थे। जस्ट थिंक अबाउट द लेवल ऑफ भक्ति। एंड कहा जाता है कि जब हम लोग नॉर्मली अगर जब मंदिर में सेवा करते हैं या कुछ करते हैं तो हम लोग अपने आप में चिट चैट करते हैं, ठीक है, हम लोग ये बात करते हैं, ये थोड़ा सा फन, थोड़ा सा मस्ती, थोड़ा ऐसे करके हम लोग काम करते हैं। लेकिन जब गुंडीचा मार्जन हुआ करता था तो उस टाइम किसी के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकालता था, सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र निकलता था। अगर उनको कोई चीज चाहिए भी होता था तो वो कहते थे अरे हरी हरी। मतलब उनका कॉन्शियसनेस लेवल इस जगह पे था कि उनके मुंह से हमारे हमारा क्या है, अरे बहन ये दे दो, अरे माता जी ये दे दीजिए, अरे प्रभु जी ये दे दीजिए। उनका जो कॉन्शियसनेस लेवल था ऐसा था कि उनका उनका अगर कुछ मांगना भी था, उनको अगर कुछ चीज ऐसे, जब हम लोग टीम वर्क ग्रुप वर्क करते हैं तो हम लोग कोऑर्डिनेशन में करते हैं, तो वो जो कोऑर्डिनेशन भी उनका था उसमें भी सिर्फ भगवान का नाम था। हरि हरि कहते थे वो एक दूसरे से, अरे हरे कृष्णा, हरि हरि, गॉड हरि। ये इनका कम्युनिकेशन था, सिर्फ भगवान का नाम, नथिंग एल्स। इस लेवल की आ, मतलब एक्सटैटिक सिम्टम, एक्सटैटिक लव जो है ये जगन्नाथ पुरी में ये एक्सप्रेस हुआ है भगवान के लिए, भगवान के द्वारा एंड भगवान के भक्तों के द्वारा। ठीक है, और एट द लास्ट जो देखा गया कि सबसे ज्यादा जो फाइल जो जमा किया गया था वो सबसे ज्यादा हमारे गौर सुंदर के थे। ठीक है, सो ब्यूटिफुली ये एक्सप्लेन किया जाता है। इवन ये रिचुअल अभी भी है गुंडीचा मंदिर में कि बहुत अच्छे से साफ किया जाता है, बहुत ब्यूटीफुली उनको डेकोरेट किया जाता है, बहुत ब्यूटीफुली उनको साफ किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल लीला है भगवान की। ठीक है, एंड गौड़हरी का एक बहुत नटखट सा एक लीला मुझको अभी याद आई जो मैंने मिस किया, उनके बाल्यपन की एक लीला है। ठीक है, कि कोला बेचा श्रीधर। ठीक है, कोला बेचा श्रीधर का एक बहुत ब्यूटीफुल एक कहानी है कि कोला बेचा श्रीधर बोल के भगवान के बहुत बड़े एक भक्त थे। वो ब्राह्मण थे, एक बहुत गरीब ब्राह्मण थे वो। ठीक है, तो अपने जीविका निर्वाहन करने के लिए वो केले के जो छाल होते हैं ना वो बेचा करते थे। ठीक है, एंड हमारे जो नटखट गौड़हरी थे वो क्या करते थे, एवरीडे उनके पास आते थे और उस केले के छाल के लिए एवरीडे उनके साथ बार्गेनिंग करते थे। ठीक है, जो भी अमाउंट श्रीधर बोला करता था उसके ठीक हाफ अमाउंट लेके वो बोला करते थे। रोज एवरीडे उनके साथ वो झगड़ा किया करते थे। ठीक है, वो कहते थे अरे तुम तो बहुत बड़े बिजनेस मैन हो, अरे इतने केले का छिलके का दाम तुम इतना ले लो, अरे बाप रे बहुत पैसा है तुम्हारे पास, मुझको सब पता है। ठीक है, इस तरह से उनको छेड़ा करते थे और रोज रोज उनके साथ बार्गेनिंग करते थे। और लास्ट में क्या करते थे,
जब वो चीज खरीद खरीद लेते थे, तो उनका सिर्फ हाफ दाम, मतलब अगर 1 रुपया होता था तो सिर्फ 50 पैसा दे के वो भाग आते थे। एवरी डे, एवरी डे ही यूज टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग विथ कोलाबेचा श्रीधर। ये मैं बालपन का लीला बता रही हूँ, गौड़हड़ी का। ठीक है, तो ये वो क्या कहते थे, किस मतलब आप अगर दे सकते, सो स्वीट रेसिप्रोकेशन ऑफ लव। ठीक है, किस प्रकार से वो झगड़ा किया करते थे कोलाविचा श्रीधर के साथ। एंड अब वो कहा जाता है कि जैसा हमें पता है कि श्रीवास आंगन में जब 21 घंटे के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने दिव्य लीलाएं शो की थी। ठीक है, कि किस प्रकार से वो भगवान है। उन्होंने जब वो कंप्लीटली एक प्रदर्शन किया था, तो उन्होंने उस टाइम सबको ब्लेस किया था। हर एक उनके जो डिवोटी है, हर एक डिवोटी को उन्होंने ब्लेस किया। ठीक है, बहुत आप देख सकते हैं हमारे बेस में भी बहुत सारे ऐसे नाटक के रूपांतर है वो लीला के। ठीक है, उनके दिव्य दर्शन जो उन्होंने दिए थे श्रीवास आंगन में। ठीक है, तो उस टाइम कोलाबेचा श्रीधर को जब बुलाया गया था, ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि गंगा के उस तट में जाओ, एंड मेरा एक बहुत बड़ा भक्त, बहुत उच्च कोटि के मेरा एक भक्त है, उसको मेरे पास बुला के लेके आओ। ठीक है, कोलाबेचा श्रीधर जब आते हैं, तो वो देख महाप्रभु को देख के वो उनके पैर में गिर जाते हैं, एंड गिर गिरा के रोने लगते हैं कि हे प्रभु, अ, मतलब आप इस रूप में मेरे सामने इस प्रकार से आप अनलिमिटेड कृपा आप जो दे रहे हो, उसमें से आपने मुझको भी एक भागी बनाया प्रभु, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। ऐसे वो स्तुति करने लगते हैं भगवान के। ठीक है, तो उस पॉइंट पे चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं, अपने पास उठा के बोलते हैं कि बचपन से, बाल्यकाल से मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ झगड़ा किया है, सिर्फ बार्गेनिंग किया है। ठीक है, लेकिन आज तुम दिल खोल के मांग लो जो तुम्हें मांगनी है। ठीक है, एंड सो ब्यूटीफुली। अब देखिए भगवान के भक्त कितने निस्वार्थ होते हैं। ठीक है, ये भी हमें एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, भगवान के भक्त कितने निस्वार्थ होते हैं। तो कोला विजय श्रीधर ने अपना दोनों हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे महाप्रभु, मुझको ये वरदान दीजिए, अगर आपको कृपा देना ही है मुझको, तो ये कृपा दीजिए कि हर एक जन्म में मुझको एक इतने गरीब ये में मुझको जन्म मिले। ठीक है, और हर एक जन्म में आप इस तरह से मेरे पास आए और रोज मेरे साथ झगड़ा करे। ठीक है, रोज मेरे साथ बार्गेनिंग करे, और हाफ ऑफ द रुपीज, मतलब सिर्फ हाफ दाम में मेरा मुझको मतलब थोड़ा बहुत लक्ष्मी देके मेरा सारा सामान लेके चले जाए। मैं चाहता हूँ कि हर एक लाइफ टाइम में मेरे साथ यही हो। जस्ट लुक एट द लेवल ऑफ भक्ति, वी कांट इमेजिन दिस, वी कांट इवन इमेजिन दिस। इससे हमें ये जो महाप्रकाश से लीला है, एक्चुअली ये महाप्रकाश से लीला जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर के आंगन में ये शो किया था फॉर 21 आवर। ओके, महाप्रकाश से लीला जहाँ पे वो सबको वो ये करते हैं, मतलब कृपा देते हैं, और अपने भगवान होने का जो उनका क्या कहते हैं, वो जो भगवान है, ये चीज वो कम्प्लीटली बताते हैं अपने भक्तों को। तब ये एक बहुत ब्यूटीफुल लीला हुआ था उनके साथ। ठीक है, तो इससे हमें ये एग्जाम्पल भी मिलती है कि किस प्रकार से एक भगवान के भक्त को किस प्रकार से निस्वार्थ रूप से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर हमारे पास कुछ हो या हमारे पास कुछ ना हो, ठीक है, फिर भी हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, एंड अनकंडीशनल, अनफ्लिकरिंग। ठीक है, ओनली कृष्णा प्रेम, दैट्स ऑल। तो ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है उनके लाइफ टाइम से। ओके, एंड फिर आते हैं ऐसा फिर और भी बहुत सारी लीलाएं हैं जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो अपने भगवान होने का जो भगवत्ता है वो प्रकाशित करते हैं। ठीक है, फिर मुरारी गुप्ता जो है, ठीक है, वो बहुत बड़े भक्त होते हैं भगवान के। ठीक है, मुरारी गुप्ता को वो महाप्रकाश लीला में, क्योंकि मुरारी गुप्ता जी श्री रामचंद्र, सीता मैया, लक्ष्मण जी एंड हनुमान जी का पूजा किया करते थे। ओके, मुरारी गुप्ता जो है वो एक्चुअली इन प्रीवियस बर्थ वो हनुमान जी थे।
ओके, गौड़ लीला में वो एज मुरारी गुप्ता आते हैं, ठीक है। तो एज यूजल उनके मन का अंदर का जो प्रेम है वो श्री रामचंद्र के लिए। तो ये महाप्रकाश लीला में उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने राम अवतार में वो उनको दिखाते हैं कि लुक लुक मी एज श्री राम, सीता मैया एंड लक्ष्मण जी एंड ऑल्सो यू, क्योंकि आप हनुमान जी, आप ही एज हनुमान जी त्रेता युग में थे, ठीक है। इस प्रकार से वो हर एक अपने भक्तों पे वो कृपा बरसाते हैं उनके महाप्रकाश से लीला में, ठीक है। एंड और एक उनके ऐसे बहुत बहुत सारे मतलब लीलाएं हैं, बहुत सारे, ठीक है, मतलब कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, इतना सारे हैं। फिर हमारे जो षड गोस्वामी आते हैं, ठीक है, उसमें से जो प्राइम है, प्राइम जो हमारे गोस्वामी है वो है रूप गोस्वामी। ये जो हम लोग जो जो चीज फॉलो करते हैं, हम लोग को एक्चुअली रूपानुगा कहा जाता है। हम लोग रूप गोस्वामी के अनुगामी हैं, ठीक है। रूप गोस्वामी ने जो हमें भक्ति का मार्ग दिखाया है, हम लोग उस चीज को फॉलो करते हैं, इसलिए हमें जो कहा जाता है उसको रूपानुगा कहा जाता है, ठीक है। रूप गोस्वामी के हम लोग फॉलोअर्स हैं। तो रूप गोस्वामी जो थे वो षड गोस्वामी में से प्राइम थे, ठीक है। तो किस प्रकार से वो रूप गोस्वामी के जो लेखन है, किस प्रकार से वो बहुत बहुत ज्यादा भावित हो जाते थे उनके एक्सप्लेनेशन को सुन के, किस प्रकार से रूप गोस्वामी मतलब गौड़ हरि के आप कह सकते हैं स्तुति करते थे, ठीक है। ऐसे बहुत से ब्यूटीफुली संस्कृत वो श्लोक लिखा करते थे एंड गौड़ हरि को प्रेजेंट किया करते थे, और वो सुन के गौड़ हरि एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते थे कृष्ण पे। तो षड गोस्वामी का तो अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ तो वो कंप्लीट कभी नहीं होगा, क्योंकि षड गोस्वामी जो गौड़ीय वैष्णविज्म का जो बेस है, जो बेस लिटरेचर है, दैट इज वो प्रेजेंट किया गया था मेनली सिक्स हमारे जो षड गोस्वामी है उनके द्वारा। एंड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कीर्तन जो हम लोग अभी गाते हैं, ठीक है, वो भी षड गोस्वामी जो है। उसके अलावा नरोत्तम दास ठाकुर जो है, इन लोगों के ये सारे एसोसिएट्स हैं भगवान के, इनके मतलब कृपा से हमें मिली है, ठीक है। जो भी हमारे कीर्तन है, जो भी हमारे भजन है, ये सारी इनकी कृपा से मिली है, ठीक है। एंड ये सारी चीजें, उसमें से जो सबसे ब्यूटीफुल कीर्तन हमें लगती है जो बहुत फेमस है एंड बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है श्रीमती राधा रानी एंड राधा माधव जी को, वो है हरिहाराय नमः कृष्ण जादवाय नमः। वो जो भजन है बहुत ब्यूटीफुल भजन है नरोत्तम दास ठाकुर का, कि किस तरह से वो भगवान को भगवान की स्तुति करते हैं, राधा माधव जी की स्तुति करते हैं। फिर है राधा कृष्ण प्राण मोर जुगलो किशोर, ठीक है, किस तरह से वो जो गौड़ हरि है उनके जो मन की जो बात कह सकते हैं ये, या फिर उनका चित्त में जो चीज है उसको किस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर अपने सॉन्ग, अपने भजन के थ्रू पे एक्सप्लेन करते थे। इट्स अनबिलीवेबल, ओके, बहुत ब्यूटीफुली वो सारे भजन लिखे गए हैं। तो उसके बाद हम लोग इस सेशन के थोड़े एंडिंग तक आते हैं, कि अब जब जैसे हमें पता है कि गौड़ हरि जो है वो अपने लीला बहुत दिन तक इस धरास्थल में प्रकट नहीं किए, बहुत जल्दी वो इस धरास्थल को त्याग के अपने गोलोक धाम में फिर से प्रवेश कर जाते हैं ओनली एट द एज ऑफ 48। वो स्वर्ग द्वार बोल के अभी भी जगन्नाथपुरी में एक जगह है जहाँ पे वो जो नीला समुद्र है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि वो जो समुद्र है, पुरी का जो समुद्र है वो ब्लू कलर है ना, तो वो ब्लू कलर को देख के उनको श्याम सुंदर की वो कलर वो समझते थे एंड वो ऐसे श्याम सुंदर समझ के वो समुद्र में प्रवेश कर जाते थे। और नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित जो है वो जाके फिर से वहां से उनको रिवाइव करके ले गए। इस प्रकार का प्रेम था उनका महाप्रभु का, ठीक है। तो फिर इस प्रकार से वो अपना लीला जो है समाप्त करते हैं एट द एज ऑफ 48। स्वर्गद्वार बोल का अभी भी एक जगह है पुरी में जहाँ से वो समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं एंड फ्रॉम दैट ही एंड हिज लीला in as God avatar in this yoga
एंड हमारे लिए जो है वो युग धर्मा वो स्टेबलाइज करके जाते हैं, हमारे लिए जो है वो भक्ति स्टेबलाइज करके जाते हैं, हमें भक्ति का रूल्स रेगुलेशंस हर एक चीज समझा के वो जाते हैं, ठीक है। एंड उनके जो शिक्षा अष्टकम है, एक जो शिक्षा शिक्षा अष्टकम है, वो बहुत आप कह सकते हो वो प्राइमरी एंड मोस्ट कंप्लीट थिंग ऑफ भक्ति अगर कह सकते तो वो है जो हम लोग एवरी डे हम लोग उच्चारण करते हैं शिक्षा अष्टकम। तो इस प्रकार से वो हमें अपनी कृपा एंड बोथ अपना कृपा एंड हमें किस तरह से भक्ति करनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज हमें प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दे के भी समझा के जाते हैं, क्योंकि हम लोग एक लीडर को फॉलो करते हैं। तो एज भक्ति लीडर ही शोज अस द वे टू गो बैक टू गॉड हेड, ठीक है। फिर भी हम लोगों से जब नहीं हुआ तो उन्होंने उससे भी ज्यादा, मतलब भगवान तो कृपालु है, भगवान से भी कृपालु उनके भक्त माने जाते हैं, ठीक है। तो जब उससे भी हमारी बुद्धि स्थान बराबर स्थान पे नहीं आई, तब श्रीला प्रभुपाद जैसे जो उनके भक्त हैं उनको उन्होंने भेजा इस दुनिया पूरे दुनिया में गौड़ प्रेम कृष्ण प्रेम की प्रचार के लिए। एंड लकीली हम लोग इस प्रेम को प्रेम का जो आप कह सकते जो स्रोत है उसमें हम लोग आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में देखा जाए मैक्सिमम 99% लोग इस स्रोत में नहीं आ पाते। वी आर वेरी मच लकी। हम हमेशा आप ये चीज समझे अपने बारे में कि हम लोग बहुत ज्यादा लकी है कि हम लोग उस 1% में गिने जाते हैं जहाँ हम लोग भगवान की दिया गया जो पथ है उस वहां हम लोग वो चीज समझ पाए और वहां हम लोग उसको चूज किए, ठीक है। हाँ भक्ति हो नहीं पाती है, प्रॉब्लम होती है, वो होगा ही माता जी, क्योंकि वो हमारा मटेरियल जो हम लोग ना जाने कितने जन्मों से वो चीज हमारे अंदर है, वो खत्म होने में टाइम लगते हैं, लेकिन हम लोगों ने एटलीस्ट चूज तो किया, ठीक है। अब उस पे वर्क करना हमारा काम है। वी आर वेरी लकी कि हमारे ऊपर मर्सी है शिला प्रभुपाद का कि उन्होंने हमें ये वे दिखाया है, तुम गो बैक टू गॉडेड, ठीक है। एंड हम लोग शिला प्रभुपाद से ये प्रार्थना करें कि हम लोग ठीक से भक्ति करें एंड हमें गौर हरि नित्यानंद प्रभु की कृपा से श्रीमती राधा रानी का चरण कमल प्राप्त हो एंड श्रीमती राधा रानी हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त दान दे। ओके, तो कहा जाता है कि ऐसा मैंने एक जगह एक्सप्लेनेशन हुआ था, मैंने सुना था कि कृष्णा जो है ना वो बहुत टफ है अबाउट टेकिंग एग्जामिनेशन, बहुत टफ है कृष्णा, ठीक है। अगर अगर आप बचपन से पेपर लिख के जाएंगे ना तो कृष्णा मतलब बराबर से अगर भक्ति का एग्जाम देंगे ना तो कृष्णा आउट ऑफ 100 आपको 50 देंगे, 50 या 60 देंगे, बिकॉज ही इज वेरी टफ, ओके। वो बहुत रूल्स रेगुलेशन एकदम बराबर रूल्स रेगुलेशन से वो चलने वाले, ठीक है। फिर आते हैं हमारे श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी जो है वो एटलीस्ट आपको 80 तक भी दे देंगे, ठीक है। जब अब इन दोनों का जब कंबाइन अवतार आता है तो वो है हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। ये आपको 100 में से 100 दे देंगे, ठीक है। उनसे भी जो कृपालु है वो आते हैं नित्यानंद प्रभु। आपको एग्जाम देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको आपको वो आके वो क्वेश्चन पेपर लेके आए, आपको एग्जाम देना पड़ेगा, वो क्वेश्चन पेपर मतलब आपको जाके एग्जाम हॉल में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आपके घर में एग्जाम लेके आएंगे, ठीक है, कि ये लो क्वेश्चन पेपर, चलो लिखो लिखो मैं हूँ सामने। दिस इज नित्यानंद प्रभु। एंड फिर आते हैं शिला प्रभुपाद जी। शिला प्रभुपाद जी हमें क्या बोलते हैं, बस अपना नाम लिख दो आंसर शीट में, बाकी छोड़ दो, बाकी मैं देख लूंगा। दैट इज द मर्सी ऑफ शिला प्रभुपाद, ओके। सो हम सिर्फ जो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप शिला प्रभुपाद के जो भक्त हैं उनके अगर आप वाणी सुनेंगे तो वो चीज एक चीज हमेशा बोलते हैं कि शिला प्रभुपाद ने कंप्लीटली भक्ति को ना एकदम कुक करके हमें दे दिया है, ये लो दे दिया है तुमको, बस इसका स्वाद हमें चखना है, वो भी हमसे नहीं हो रहा है, सिर्फ हमें चखना है उस स्वाद को, ठीक है, वो भी हमसे नहीं हो रहा है। सो वी वी हैव टू वी हैव टू बी वेरी सिंसियर कि शिला प्रभुपाद ने हमें सब कुछ दे दिया, ईच एंड एवरीथिंग, बुक्स है, शास्त्र है, ठीक है,
डिवोटी एसोसिएशन है, चैंटिंग है, डेटी वर्शिप है, नाम संकीर्तन है, धाम परिक्रमा, क्या क्या नहीं है। भक्ति के जितने अंग है सब कुछ अगर आप टेक्निकली देखा जाए ना, सब कुछ प्रभुपाद ने हमें अवेलेबल कर दिया, बस हमें उसका लाभ उठाना है, बस हमें बराबर से उसका लाभ उठाना है, हमें प्रॉपर से भक्ति करनी है, देन बस हमारी नैया पार। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माय वर्ड। अगर से कोई भी चीज की त्रुटि होती है, कोई भी चीज आपको एक्सप्लेन करने में अगर कोई भी मुझसे त्रुटि होती है तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा माता जी। मेरे नॉलेज के हिसाब से मुझे जितना पता था, जितना मैंने सुना था, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है माता जी, सुना तो मैंने बहुत कुछ है लेकिन उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि वो बहुत हायर फिलोसॉफी है माता जी, बहुत ज्यादा हायर फिलोसॉफी है। ओके, बट थोड़ा बहुत मैं एज इट इज प्रेजेंट करने का कोशिश की माता जी। Thank you so much, Mataji, for patiently hearing me, and thank you so much, Mataji, for giving me this opportunity to speak something about God Hari. Hari Bol. हरी बोल माता जी। थैंक यू सो मच माता जी फॉर अ ग्रेट लेक्चर। हम सभी को है ना काफी कुछ न्यू जानने को मिला है, जैसे कि मुरारी गुप्ता, और आपने जो गुंडीचा मंदिर की जो स्टोरी सुनाई, काफी कुछ ऐसा था जो मैंने कभी नहीं सुना था। और सच्ची में माता जी, एंड एंड तो मतलब ऐसा है ना कि जो गार्निशिंग करते हैं, एक अच्छी सी डिश बना के रख दो, उसको गार्निशिंग करते हैं, वो गार्निशिंग इतनी सुंदर थी, एंड बहुत सुंदर। माँ जी थैंक यू सो मच। अब माँ जी किसी के पास कोई भी प्रश्न आया हो, कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, तो आप माता जी से पूछ सकते हैं। एंड हाँ, वन मोर थैंक यू टू आत्मरुचि माता जी। माता जी ने, माता जी जिस तरह से स्टोरी सुना रही थी, माता जी ने वो फोटोग्राफ्स ढूंढ के जगन्नाथ जी की, फिर हम गौरांग महाप्रभु की रोते हुए, वो इतनी सुंदर सुंदर वो एक्चुअली पिक्चराइज करके, और माता जी जब पंच तत्व एक्सप्लेन कर रहे थे तो माता जी हर किसी को कर रहे कि हाँ ये गौरांग महाप्रभु माउस से अपना कर रहे थे। तो थैंक यू सो मच माता जी फॉर शेयरिंग, थैंक यू। अब माता जी आप में से कोई भी किसी के बारे में कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन, आप पूछ सकते हैं। हिमाल जी ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया ना कि मतलब अंदर से उठते ही नहीं है प्रश्न, सोचते हैं कि इतना कुछ पता चल गया, अब क्या करें क्या पूछे। माँ जी इतना इतना सुंदर एक्सप्लेन करती हैं, सच्चे में माँ जी आप पे है ना कृपा है ये कृपा है कि आप जब समझाते हैं बहुत अच्छे से समझ में आता है। चाहे मान जी आपकी वो L1 की क्लास हो, चाहे L2, चाहे L3, हमेशा आप इतना सुंदर समझाते हैं माँ जी। आपकी तो मैंने बहुत क्लासेस ली हैं सच्ची में किसी को भी चाहिए माँ जी का इंट्रोडक्शन मैं हूँ। माँ जी के बारे में, माँ जी के आगे नहीं ग्लोरिफिकेशन करेंगे, उनके पीठ पीछे करेंगे एक दिन ओके, तो माँ जी अगर आप में से किसी के पास भी कोई भी प्रश्न नहीं है तो हम क्लास अपनी एंड कर सकते हैं वैसे, अगर आप सभी की परमिशन हो। जी जी अगर हाँ, बोलिए कोई आत्मऋषि माता जी। जी माता जी, अब आप म्यूट कर सकते हैं अपने आप को, अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। स्टोरी बहुत, और जैसे कि आप अभी जैसे स्टोरी बता रहे थे ना, ऐसे ही अभी इस्कॉन नोएडा में, मैं इस्कॉन नोएडा से हूँ, तो महाराज जी आए हुए, तो महाराज जी सीरीज वाइज ये कथा सुना रहे हैं, है ना। तो सेम जैसे आपने जो समझाया ना, तो मैं वही फील कर रही थी आज महाराज जी के लेक्चर से। नहीं तो माता जी, मतलब कि ना मुझमें कॉम्बिनेशन, मुझमें इतना भी मतलब मैं बोलूंगी इतना भी मुझमें कैपेसिटी नहीं है कि महाराज जी जैसे समझाए उतना मैं समझा पाऊँ माता जी। इट्स नहीं नहीं नॉट नहीं एट ऑल पॉसिबल फॉर मी माता नहीं जी। नहीं नहीं माता जी, मैं उस लेवल के लिए नहीं बोल रही हूँ। मतलब कि जो महाप्रभु है, जो एक टॉपिक है हमारा महाप्रभु, है ना। तो मतलब कि महाप्रभु चाहे छोटे लेवल में हम लोग कोई समझाए, या फिर ऐसे डिस्कशन करे, या फिर बड़े लेवल पे क्लासेस चल रही है ना, सेमिनार्स हो रहे हैं, बट जब महाप्रभु का नाम आता है ना, तो मतलब कि एक अंदर से ही एक फील होता है कि हाँ, भक्ति में, भक्ति का जो स्टार्टिंग है ना, वो महाप्रभु से ही है। तो वो चाहे कोई भी हो, मतलब कि आप हो, महाराज हो, कोई भी अगर उनके बारे में उनकी वर्ण वो प्रशंसा करे, उनकी स्टोरी उनके बारे में समझाए, तो वो उच्च लेवल का होता है बहुत ही उच्च लेवल का, है ना। क्योंकि हमारे महाप्रभु ही महाप्रभु है, प्रभु नहीं, वो महाप्रभु है। तो वही चीज मैं समझाना चाह रही थी, बताना चाह रही थी आपको। थैंक यू सो मच।
आज की स्टोरी के लिए, आज की कथा के लिए। और आप सभी लोग को मैं भी एक चीज और बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैं भी बहुत सारी स्टोरी ये सुनती हूँ महाप्रभु का। अभी हमारा इस्कॉन में पूरा चैतन्य चरणामृत के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जैसे कि अभी हम लोग ने नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 मंथ हम लोग ने भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट की थी। अगर आप में से किसी को भी चाहिए तो आप अपने नियर बाय इस्कॉन टेम्पल से जाके परचेस कर सकते हैं। और आगे भी अभी हमारा ये मैराथन चल रहा है, पूरे इस्कॉन में मैराथन चल रहा है, तो आप लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। घर में चैतन्य महाप्रभु लेके आ सकते हैं आप। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम एवरीवन। हरि बोल माता जी, आपने तो सोने पे सुहागा कर दिया। हम यहाँ पे महाप्रभु की बातें कर रहे हैं, आपने तो हमें बता दिया कि महाप्रभु को घर भी ले आए अब तो। जी माता जी बिल्कुल। बाकी ज्योति माता जी, आप हैंड रेस करने वाले थे, आपके कोई प्रश्न थे क्या? हरे कृष्णा माता जी। नहीं माता जी, वो गलती से हो गया था एक्चुअली। और बहुत अच्छी मुझे आज का जो लेक्चर था लगा। थैंक यू सो मच, बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी वैसे मेरी तबीयत खराब थी, इतने टाइम से मैं लेक्चर्स भी नहीं ले रही थी, तो आज सुनकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। माता जी, वी आर प्रेइंग फॉर यू कि आपका तबीयत ठीक हो जाए माता जी। हरि बोल। जी माता जी बिल्कुल, आपके जी हम प्रेयर माता जी। करेंगे कि आपकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, आप एक्चुअली जल्दी से क्लासेस अटेंड करें। नाउ आई एम बेटर। गौर कथा माता जी, गौर कथा का कमाल है, और हमारी माता जी के मुख से जब हमने सुनी है ना, तो मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया है। तो माता जी इसी पे अब हम क्लास एंड करते हैं अपनी, माता सभी जी, एक अपना चीज अपना। जी जी माता जी। मुझको एक छोटा सा एक लीला मुझको बोलनी थी। इससे हम लोग अपना क्लास एंड करें तो इट विल बी वेरी क्या कह सकते हैं कि बहुत बहुत ब्यूटीफुली एंडिंग होगी इस सेशन की। जी माता जी। एज गौर पूर्णिमा आ रही है कि जब नाम संकीर्तन का प्रचार हो रहा था, तो गौरांग महाप्रभु जो है वो नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि निताई हाँ निताई, तुम जाओ हर एक घर में, हर एक आंगन में, हर एक डोर को नॉक करो और उनको राधा और कृष्ण का बारे में बोलो। ठीक है, राधा और कृष्ण का नाम लेने बोलो, राधा और कृष्ण का नाम जपने बोलो। तुम हर एक घर में जाओ। ही एक्चुअली ऑर्डर्ड नित्यानंद प्रभु, तुम हर एक घर में जाओ एंड बोलो, सबको सबको नॉक करो, सबके आंगन में जाओ, सबको बोलो कि राधा और कृष्ण का नाम ले। एंड लुक एट द मर्सी ऑफ नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु जाते हैं हर एक घर में और वो क्या कहते हैं, भज गौरांग, कह गौरांग, लह गौरांग, भजे সে হয় আমার প্রাণ রে। ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, लहो गौरांग रे नाम रे। যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় নিতায়ের প্রাণ রে। हरि बोल। हरी बोल। इतना सुंदर, एंड एक्चुअली मुझे गूज बम्स आ गए हैं अब तो। इतना सुंदर था। तो इसीलिए इसी नोट पे हम एंड करते हैं अपनी क्लास। भज गौरांग, कहो गौरांग, लहो गौरांग रो नाम रे, जही जना गौरांग भाजे सही हो हमार प्राण रे। तो हरी हरी बोल। जय गौरांग, जय नित्यानंदा, और जय प्रभुपाद। वैष्णव। हरि बोल। हरि बोल। पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच रिया माता जी। कृष्णा, प्रणाम। हैप्पी कृष्ण नाइट।